रायपुर से खबर है, जहां एनएसयूआई का अभियान रायपुर से दिल्ली रवाना होंगे। अनाज से भरे ट्रक सीएम भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। किसान आंदोलन के लिए एनएसयूआई ने अभियान चलाया है। किसानों से 1 रुपए और 1 पैली धान एनएसयूआई ने जुटाया है और इकट्ठा की गई राशि और अनाज आज दिल्ली भेजा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। एनएसयूआई ने अभियान चलाया था 1 रुपए और 1 पैली अभियान। चलिए, हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, दिल्ली रवाना किया जाएगा ये ट्रक। एनएसयूआई ने अभियान चलाया था किसानों के आंदोलन के समर्थन के लिए। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जो है किसान आंदोलन के लिए मदद करने के लिए जो है एक बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया था और एनएसयूआई ने इसकी शुरुआत की थी। छात्र संगठन है और कांग्रेस का एनएसयूआई, और 1 रुपए और 1 पैली धान जो है सभी किसानों से लिया गया था। सभी जिलों में एनएसयूआई के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पहले भी हमने देखे कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्षों ने जो है सीधे तौर पर पीसीसी को ये अनाज और राशि जो है वो सौंपी थी, और इसके बाद एनएसयूआई का ये अभियान जो है आज जो है पूरी तरीके से खत्म हुआ है। और कुछ देर बाद जो अनाज इकट्ठा किए गए सभी किसानों से और सभी पैसों से, जो सभी किसानों से पैसे इकट्ठे किए हैं, उन सभी को जो है कुछ देर बाद जो है हरी झंडी दिखाई जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और कहीं ना कहीं एनएसयूआई का यह कार्यक्रम जो है काफी सफल भी रहा। बताया जाता है कि लगभग जो है 1000 क्विंटल से ज्यादा ये धान इकट्ठा किए गए हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लगभग जो है 20 लाख रुपए तक की जो राशि है अनाज और पैसे को जोड़ें तो ये राशि जो है एनएसयूआई किसानों की मदद के लिए देगी। सौरभ, जिस तरह से लगातार दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में एनएसयूआई ने भी अपना समर्थन यहां पर दिया, लोगों से समर्थन मांगा, 1 रुपए 1 पैली धान अभियान चलाया। किस तरह से देखें एनएसयूआई के इस अभियान को? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के सभी जो मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ है उन सभी ने यह अभियान चलाया था, लेकिन एनएसयूआई का यह कार्यक्रम इसलिए काफी सफल रहा क्योंकि इसमें यूथ जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनका ही संगठन है। तो ऐसे में जो मोदी सरकार के खिलाफ इनको अभियान चलाया जाना था और जो उन्हें टारगेट दिया गया था कि किस तरीके से काम किया जाना है, किसानों को जो बताया जाना है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार लगातार किसान विरोधी जो है बिल ला रही है, वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार जो है किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ये अभियान चलाया गया था और इस अभियान के फलस्वरूप अब आज देखने को मिल रहा है कि हजारों क्विंटल धान जो है इकट्ठा किए गए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस ने भी यह अभियान चलाया था और कहीं ना कहीं इस अभियान से लगभग कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की ओर से लगभग करोड़ों रुपए जाने की संभावना है। चलिए, तो एनएसयूआई ने भी अपना समर्थन यहाँ पर दिया। अब नजर बना के रखिएगा सौरभ, आपके पास लौटेंगे, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना करेंगे। तो एनएसयूआई ने एक अभियान चलाया दिल्ली में, जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उनके समर्थन में एनएसयूआई ने अभियान चलाया और किसानों से 1 रुपए और 1 पैली धान एनएसयूआई ने जुटाया और ये राशि और धान इकट्ठा कर आज ये जो ट्रक है ये दिल्ली के लिए रवाना। यहाँ से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर इस ट्रक को दिल्ली के लिए रवाना कर रहे हैं। तो रायपुर से दिल्ली रवाना होंगे अनाज से भरे ये ट्रक। एनएसयूआई ने एक अभियान चलाया 1 रुपए और 1 पैली धान, जिसके तहत जो राशि इस अभियान के जरिए जुटाई गई और जो धान इकट्ठा किए गए उसे आज दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में एनएसयूआई का ये अभियान था, जिसमें एनएसयूआई ने 1 रुपए और 1 पैली धान लोगों से जुटाया, किसानों से जुटाया और ये राशि और अनाज इकट्ठा कर आज दिल्ली भेजा जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल हरी झंडी दिखाकर इस ट्रक को यहां से रवाना दिल्ली के लिए कर रहे हैं। तो रायपुर से दिल्ली के लिए अनाज से भरे ये ट्रक रवाना हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल हरी झंडी इसे दिखाकर यहां से रवाना कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान आंदोलन के लिए एनएसयूआई ने अपना अभियान चलाया था और इस अभियान के तहत किसानों से 1 रुपए
और एक पहली एनएसयूआई ने धान जुटाया और इकट्ठा की गई राशि और अनाज आज दिल्ली भेजा जा रहा है। जिस ट्रक से इस अनाज को भेजा जा रहा है उस ट्रक को हरी झंडी यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल दिखा रहे हैं और यहाँ से अब ये जो ट्रक है वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होगी। और किसानों के समर्थन में एनएसयूआई का एक बड़ा आंदोलन था ये, जहाँ पर लोगों से समर्थन, किसानों से समर्थन एनएसयूआई ने मांगा। 1 रुपए और एक पहली धान किसानों से एनएसयूआई ने जुटाया और दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन के लिए, उनके सहयोग के लिए ये राशि और धान दिल्ली भेजी जा रही है। भैया आईडी को देना देखो आईडी शुरू करें। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके सहयोग के लिए एनएसयूआई के द्वारा 1 पहली धान और 1 रुपया दान, ये आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के द्वारा भाई आकाश शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया और जिसमें 53 टन चावल और 68,000 रुपये एकत्रित किए गए, जिसको आज रवाना किया गया है। वहाँ एनएसयूआई के द्वारा लंगर भी चलाया जा रहा है और ये वहाँ पहुँचेगा और जो आंदोलनकारी है उसके सहयोग के लिए ये अनाज और राशि दोनों यहाँ से भेजा जा रहा है। सर एनआई ने जो है 20 किसान संगठन के नेताओं को जो है समन भेजा है सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उस आंदोलन को भी कहा गया है पाकिस्तानी समर्थक है, चीनी समर्थक है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है और इस प्रकार से तमाम आरोप उन पे लगाए गए। फिर भी किसान डटे रहे। फिर इन्होंने आरोप लगाया कि आड़तियों के ही दलाल हैं, ये किसान नहीं है बल्कि दलाल हैं। इस प्रकार के भी आरोप लगाए गए और उस समय जितने भी आड़ती हैं उनके घर में भी आईटी के छापे पड़े और अब जाके जो किसान आंदोलन जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके घर में एनआईए के भी रेड नोटिस दिया गया है। मैं समझता हूं कि कितना भी कोशिश कर ले दबाने की, मैं नहीं समझता कि वहाँ के किसान दबेंगे या पीछे हटेंगे। सर आसाम जा रहे हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और कितनी बड़ी चुनाव? आसाम में चुनाव है और मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक और सरफराज जी के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है और आज वहाँ जाना हो रहा है। सबसे पहले तो कामाख्या देवी के दर्शन करूंगा और साथ ही उसके बाद विभिन्न संगठनों के हमारे साथियों से मुलाकात होगी और कल दिन भर मैराथन बैठक भी है। अर्णव गोस्वामी का एक चैट आया है, अर्णव गोस्वामी का चैट वायरल हुआ है जिसमें ये बात समझ में आ रही है कि पुलवामा हमले से 3 दिन पहले उसको हमले की जानकारी थी। किस तरह से देखते हैं, कितना संगीन मामला आप मानते हैं इसको? ये देश के सुरक्षा के लिए बेहद ही खतरनाक है। इतना गोपनीय जानकारी किसी पत्रकार को कैसे हो गया और यदि हो गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए और एनआईए को तो इस मामले में जांच करना चाहिए। अर्णव गोस्वामी के सो मोटो इसको लेना चाहिए, न्यायालय को भी इसमें सो मोटो लेना चाहिए और भारत सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए, रक्षा मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इतनी गोपनीय जानकारी उसे कैसे हो गया और उसमें इस घटना के बारे में देश को छुपाया क्यों जा रहा है। सर इससे पहले आप लगातार पुलवामा को लेकर के जब हमला हुआ सवाल उठाते हैं और आज ये एक चैट सामने आ रहा है। देखिए उस समय भी ये बात आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में उसके खिलाफ में माहौल था। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे थे। ऐसे समय में ये घटनाएं घटी है और जिसे अर्णव गोस्वामी के भी चैट से स्पष्ट हो जा रहा है कि मामला क्या है और चूंकि देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे देश के लोगों को भावनाओं का सवाल है, किस प्रकार से भावनाओं से खेला गया और उस भारतीय जनता पार्टी 5 साल के कार्यों के आधार पर वोट नहीं मांगा बल्कि पुलवामा के घटना के आधार पर इन्होंने वोट मांगा है। तो ये स्पष्ट हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए
और जांच के बाद ही निष्पक्ष जांच होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से उसके देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए। और क्योंकि ये देश की सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सर, गणतंत्र दिवस में जो किसान यूनियन रैली निकाले, ट्रैक्टर रैली, उनका कहना है कि आउटर रिंग रोड में निकालेंगे, गणतंत्र दिवस पर रेट खराब नहीं होगा। अब मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगा। सर, गोबर के बाद अब एक बार फिर से केंद्र सरकार जो धान से इथेनॉल बनाने के लिए जो है काफी मशक्कत कर रही है और कई कंपनियों से भी वो बातचीत कर रही है। क्या एक बार फिर से माना जाए कि गोबर के बाद धान के फिर से अनुसरण कर रही है इथेनॉल बनाने को लेकर? देखिए, ये शुरुआत ही हमने की धान से इथेनॉल बनाने के लिए। हमारे पास जो सरप्लस धान बच रहा है और एफसीआई में रखने की जगह नहीं है, और ऐसे में इसको यदि बायोफ्यूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो राज्यों के भी ऊपर बोझ कम पड़ेगा, केंद्र के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, एफसीआई के ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो भी कम होगा, साथ ही विदेशी धन भी बचेगा। इस योजना को लगभग पौने 2 साल हो गया मुझे लगातार प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखते, और अब जाके यदि इथेनॉल के अनुमति मिलती है, अभी तक की पूरी मिल नहीं पाई है। चावल से मिला है, लेकिन धान से राज्यों को इथेनॉल बनाने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी से जल्दी फैसला हो, ताकि देश के जो अनाज सड़ रहे हैं और राज्यों पे और केंद्र पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है और साथ ही किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीज़ें एक साथ है और इसको एक सबको मिला के देखना चाहिए। ये देश के हित में है, किसानों के हित में है, प्रदेश और हित में है। सर, लास्ट सवाल था निगम मंडल को लेकर। सर, 2 साल 1 महीने हो रहे हैं पूरे, फिर भी आपको इंतजार? अधिकांश तो हो चुके हैं, उसमें थोड़ा बहुत बचे हैं, उसमें कर लेंगे, उसमें कुछ बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू। के लिए एनएसयूआई ने अभियान चलाकर इकट्ठा की गई राशि और अनाज को दिल्ली भेज दिया। रायपुर से दिल्ली के लिए अनाज से भरे ट्रक रवाना किए गए हैं। इसे सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान किसान आंदोलन के बहाने सीएम ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है। बीजेपी ने किसानों को दलाल कहा, यह भी कहा सीएम भूपेश बघेल ने, और साथ ये भी कि किसानों को एनआईए नोटिस दे रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, किसान आंदोलन के लिए एनएसयूआई ने अभियान चलाकर इकट्ठा की गई राशि और अनाज को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है और सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी, चलिए उनसे संपर्क की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से दिल्ली के लिए अनाज से भरे ट्रक रवाना किए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने इसे हरी झंडी दिखाई है। आइए आपको सुनाते हैं सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उस आंदोलन को भी कहा गया है पाकिस्तानी समर्थक है, चीनी समर्थक है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, और इस प्रकार से तमाम आरोप उन पे लगाए गए। फिर भी किसान डटे रहे। फिर इन्होंने आरोप लगाया कि आड़तियों के ही दलाल हैं, ये किसान नहीं है बल्कि दलाल हैं। इस प्रकार के भी आरोप लगाए गए। मैं समझता हूँ कि कितना भी कोशिश कर ले दबाने की, मैं नहीं समझता कि वहाँ के किसान दबेंगे या पीछे हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। उस आंदोलन को भी कहा गया है पाकिस्तानी समर्थक है, चीनी समर्थक है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, और इस प्रकार से तमाम आरोप उन पे लगाए गए। फिर भी किसान डटे रहे। फिर इन्होंने आरोप लगाया कि आड़तियों के ही दलाल हैं, ये किसान नहीं है बल्कि दलाल हैं। इस प्रकार के भी आरोप लगाए गए। मैं समझता हूँ कि कितना भी कोशिश कर ले दबाने की, मैं नहीं समझता कि वहाँ के किसान दबेंगे या पीछे हटेंगे। तो किसान पीछे नहीं हटेंगे, न दबेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से हम सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे, उन्होंने
कहा कि बीजेपी दलाल तक बता चुकी है किसानों को। ऐसे में ये आंदोलन थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस धान के जो मुद्दे को लेकर आमने सामने है और एक दूसरे पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से सदन में जब 3 बिल पास हुए उसी समय से विरोध जो है जारी हो गया था। सबसे पहले हमने देखा कि कांग्रेस के जो सांसद हैं और अन्य विपक्षी दलों के सांसद हैं वो रात भर जो है धरना प्रदर्शन किए थे सदन में ही। उसके बाद जो है कांग्रेस लगातार जो है सड़क पर उतर कर इसकी लड़ाई लड़ती नजर आई है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी जो है इस मुद्दे को लेकर हमेशा बताई है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो खालिस्तानी है, वो अपने फायदे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले दिनों तो तब जब हमने देखा कि राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने भी यह बयान दिया था कि ये खालिस्तानी लोग हैं जो धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब लगा था कि इस कार्यक्रम में जो है शामिल होना चाहिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। सदन से लेकर सड़क तक किसान के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की कांग्रेस ने। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान चलाया, 1 रुपया और 1 पहली धान जो है किसानों से लिया। और इसी का फायदा यही देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ से लगभग जो है 1 करोड़ रुपए की राशि जो है कांग्रेस, एनएसवाई और अन्य मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ है उनके द्वारा लगभग इकट्ठे कर ली जाएगी। जैसे आज जो कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 53,000 जो टन है वो रवाना किए हैं। 3 ट्रकों से जो अनाज से भरा हुआ है वो जो है दिल्ली भेजा जाएगा। उसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई है, वो आने वाले दिनों पर जो है पूरे देखरेख मैनेज करेगी वहां पे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भाजपा जो है हमेशा किसान के विरोधी बात करती है और किसानों के लिए जो उनको पॉलिसी बनानी चाहिए वो पॉलिसी नहीं बनाती। जब भी कोई विरोध में आता है सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, तो कहा जाता है कि ये जो है देश विरोधी है। और एक बार फिर से किसानों को इसी तरीके के भाषा उन पर उपयोग किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है आकाश शर्मा, एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष। आकाश, आज आप लोगों ने कितने धान जो है दिए हैं और कब तक ये आंदोलन चलता रहा आप लोगों का? पूरे प्रदेश में पिछले 1 माह से छत्तीसगढ़ ने सुबह कांग्रेस पार्टी के निर्देश में जो दिल्ली में आंदोलन किसान कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए, उन किसान भाइयों से छत्तीसगढ़ के किसानों को जोड़ने के लिए एनएसओए ने एक कार्यक्रम चलाया था, 1 रुपया और 1 पहली धान। इसमें आज हम लोग 53,000 टन हम पूरे प्रदेश भर धान इकट्ठा हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस धान को हरी झंडी दिखाई है। हम उसे चावल में कन्वर्ट करके दिल्ली भेजेंगे। हमने 4 सदस्य कमेटी भी बनाई है जी सौरभ, वो लंगर तक पहुँचाने का काम करेगी और साथ में और भी सामग्री जो लंगर में हमारा राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा चलाया जा रहा है उसको देख। चलिए सौरभ, हम सुन पा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि आगे भी इस तरीके से किसानों को समर्थन जारी रहेगा। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।